नो सर। ओके, तो देखो हमारा फोर्थ प्रिपरेशन मेथड हाइड्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। और व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? ब्राइन सोल्यूशन क्या है, एनीबॉडी? व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? देखो ये वर्ड आपको आगे भी सुनने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपका क्लास 12 का सॉल्ट सॉल्यूशन। यस, वेरी गुड, सॉल्ट सोल्यूशन। समुद्र का पानी, खारा पानी इज ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन मतलब पानी में आप ढेर सारा नमक मिला दे रहे हो। एक्वस NaCl इज ब्राइन सोल्यूशन। सो ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या है, समुद्र का पानी। देखो यहाँ पे लिख दिया है, ब्राइन इज ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो ये है आपका ब्राइन सोल्यूशन। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है हाइड्रोजन बनाने का। आप ब्राइन सोल्यूशन से भी आप हाइड्रोजन बना सकते हो। ठीक है, और ये आपका इफेक्टिव भी है, क्योंकि ये जो खारा पानी है, समुद्र का पानी है, काफी ज्यादा मात्रा में आप लेकर भी आ सकते हो। तो आप क्या करते क्या हो, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ब्राइन सोल्यूशन का। और सेम कहानी है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए, जो ये रहा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यही है आपका। ये कंटेनर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और आपको क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रोड्स चाहिए। इलेक्ट्रोड्स आपका क्या है, एनोड और कैथोड है, वो इलेक्ट्रोड्स है। आपने इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिया कंटेनर में। एनोड कैसा चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है एनोड। देखो ए फॉर एनोड, ए फॉर अमित सर, दोनों पॉजिटिव। एनोड हमेशा पॉजिटिव, भूलना मत। और कैथोड हमेशा नेगेटिव। ठीक है, कैथोड हमेशा नेगेटिव। अब जब आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ आपने पानी भर दिया इस कंटेनर में। क्या पानी भरा, एक्वस सोडियम क्लोराइड आपने भरा। और जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, आपको एनोड में मिलता है क्लोरीन गैस। नाउ दिस इज आल्सो टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, याद नहीं करना है, मतलब समझना है। ठीक है, NaCl का, एक्वस NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड में आपको क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। और कैथोड में आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। कैथोड में आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, और एनोड में आपको क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। अब देखो होता क्या है, ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या क्या पाया जाता है इस सोल्यूशन में। इस सोल्यूशन में आपका Na+ रहेगा, इस सोल्यूशन में आपका Cl- रहेगा, यहाँ पे आपका वाटर है मतलब H+ और OH- रहेगा। जैसे ही आपने करंट पास किया बैटरी के मदद से, ये बैटरी है आपका, जैसे ही आपने करंट पास किया बैटरी के मदद से, तो क्या होगा, यहाँ जो NaCl और वाटर था वो टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, Na+, Cl- में, और H+ और OH- में। ठीक है, अब देखो कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है कि Na+ जाएगा कैथोड में या H+ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन देयर SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जो आप इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में, आई मीन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको शायद पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे आपका कैथोड में कौन जाता है, Na+ नहीं जाता है। ठीक है, H+ जाता है कैथोड में, और H+ जाके कैथोड में करता है क्या, रिडक्शन करता है। और रिडक्शन करने के बाद वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या ये हार्ड है याद करना, काफी इजी है। अब आप देखो, अब एनोड में जाने के लिए कंपटीशन किसके किसके बीच में है, एनोड पॉजिटिव है तो कंपटीशन है वहां पे Cl- और OH- के बीच में, ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। अब ये दोनों में से कौन जाता है एनोड में ऑक्सीडेशन करने के लिए, ये दोनों में से OH- नहीं जा पाता है, Cl- जाता है। अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका जो है वो Cl- जाता है ऑक्सीडेशन कराने के लिए एनोड में, और Cl- जब जाएगा और वो अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आपको कौन सा गैस देगा, वो क्लोरीन गैस देगा। अब देखो इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, देखो Na+ था, Cl- था, H+ था, OH- था। ठीक है, Cl- एनोड में चल गया, क्लोरीन गैस बनाया, H+ कैथोड में चल गया, हाइड्रोजन गैस बनाया। तो बचा क्या सोल्यूशन में, बचा क्या सोल्यूशन में, आपका सोल्यूशन में बचा Na और OH। ये Na और ये OH सोल्यूशन में बच गया। तो अब आपको सोल्यूशन में दिखेगा क्या, आपको यहाँ पे एक NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। बात समझ में आ रहा है? तो तीन चीज आपको याद रखना है। जब आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है। पहला चीज, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन, और सोल्यूशन में NaOH।
तीन चीज याद रखना है। तो ये देखो आपके सामने यहाँ पे सेल रिएक्शंस दे दिया गया है, ये भी आपको देखना है, समझना है। सेल रिएक्शंस मतलब क्या है, जो मैंने वही आपको समझाया। जब आप बैटरी से करंट पास करते हो तो NaCl टूटेगा Na+Cl- में, वाटर टूटेगा H+OH- में। एनोड के पास कौन जाएगा, एनोड के पास जाएगा Cl- और ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, क्लोरीन। देखो दो दो क्यों लिए पता है, क्योंकि दो लेने से ही तो Cl2 गैस मिलेगा ना, एक लोगे तो थोड़ी मिलेगा Cl2 गैस। टेल मी, बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए दो दो यूनिट हमने लिया है। अब देखो, अब Cl- तो एनोड के पास गया, कैथोड के पास कौन जाएगा, कैथोड के पास जाएगा H+, कैथोड के पास कौन जाएगा, H+ जाएगा। और देखो यहाँ पे 2H+ जाएगा और आपको क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 2H+ कर दो, 2H+ जाएगा कैथोड में और आपके 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा और आपको H2 गैस देगा। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन भी आपके सामने है। तो ये देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन है, आप दोनों को जोड़ के यहाँ पे ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बना सकते हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हुआ दिखाई देगा आपको। और फाइनली आपको सोल्यूशन में क्या मिलेगा, फाइनली आपको सोल्यूशन में मिलता है NaOH, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी आपको सोल्यूशन में NaOH भी मिलेगा। So this is how hydrogen is prepared by electrolysis of brine solution. तो मेथड सब याद रखना, मेथड सब याद रखना, काम आएगा। पहला तो था आपका सिंपल सा मेथड। हाँ बोलो सर, वो प्रीवियस स्लाइड थोड़ा दिखाइए ना। हाँ दिखा रहा, एक मिनट रुको, सब दिखा रहा फिर से। देखो तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन में पहला तो प्रिपरेशन मेथड था एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओ, दूसरा मेथड था बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराओ, इसमें यूनोस मेथड थोड़ा सा याद रखना। तीसरा क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एक चीज का आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं होता है हाइड्रोजन प्रोड्यूस, आपको लेना पड़ता है एसिडिफाइड वाटर, यानी आप एक एसिड मिलाओगे। और ये भी मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सवाल डायरेक्टली भी आ चुका है एक बार एग्जाम में, तो इसको आप लोग नोट पॉइंट करके रख लेना। फिर मैंने आपको क्या बताया था, बोस्क प्रोसेस, राइट। फिर प्रोसेस क्या बताया था, बॉस्क। तो ये रहा बॉस्क। बॉस्क में आप ये कैटलिस्ट याद रखना, ये वाटर गैस है जिसको हम सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस, क्योंकि ये गैस अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस करने में हमें मदद करता है। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर देने से ये नीचे बैठ जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। उसके बाद ब्राइन सोल्यूशन देख लो, जिसे चाहिए था देख लो। तो ये आपका ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस है, जहाँ पे आपके एनोड में क्लोरीन, कैथोड में हाइड्रोजन और सॉल्यूशन में NaOH मिलता है। तो ये तीन चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपका सेल रिएक्शंस है। चलो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो अब देखो, ये सब भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखो, ये सब भी देखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन से भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो आप देख सकते हो, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोकार्बन आप कोई भी ले लो, यहाँ पे देखो जैसे मीथेन लिया गया है, मीथेन को आप क्या करो, स्टीम, स्टीम मतलब क्या है, H2O इन द गैस फॉर्म, हीटेड फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो स्टीम को आप कैसे लिखोगे, H2O इन गैस फॉर्म। दिस इज स्टीम, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज स्टीम, ठीक है। ये स्टीम है, गरम गरम भाप, ठीक है। तो ये गर्म भाप से जब आप रिएक्ट करवाओगे अल्केन का, मीथेन का, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देखो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट के तौर पे। तो आप लोग एक चीज का ध्यान देना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग खूब कैटलिस्ट के तौर पे लेते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये निकल कहाँ का है, डी ब्लॉक का ही तो है, निकल कहाँ का है, डी ब्लॉक का ही है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ज्यादातर कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं। उसका रीजन भी है, उसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, उनका एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स शो करते हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिसके कारण हम मेनली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। और इस रिएक्शन में हम निकल को यूज किए, और आप टेम्परेचर देखो, काफी ज्यादा टेम्परेचर है 1270। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस या फिर सिन गैस। चलो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। कैटलिस्ट याद रखना, कैटलिस्ट याद रखना, निकल निकल निकल, ठीक है।
बाहर निकल यूज करते हैं हम कैटलिस्ट के तौर पे, ठीक है, इसको याद रखना आप। चलो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेंस प्रोसेस फ्रॉम स्टीम। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? चलो तो ये सब काफी इजी है, देख लो फटाफट। अब देखो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन फिलिंग। सब देखो क्या करते हैं ना, देखो ये आयरन का आपका आयरन है, आयरन के सरफेस के ऊपर आप सुपर हीटेड स्टीम पास करते हो। आयरन के सरफेस के ऊपर आप क्या करते हो? सुपर हीटेड स्टीम पास करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप सुपर हीटेड स्टीम पास करते हो ओवर आयरन फिलिंग्स एट अ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 1025 टू 1270 केल्विन, ठीक है। सुपर हीटेड स्टीम आप कैसे बनाते हो? देखो इतने टेम्परेचर पे हीट करने के बाद आपको मिलता है सुपर हीटेड स्टीम। तो जब आप आयरन के सरफेस के ऊपर इस स्टीम को पास करते हो जो सुपर हीटेड स्टीम है, तो भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये आयरन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? Fe3O4 में, और आपको दे देगा क्या? हाइड्रोजन गैस। चलो कंप्लीट हो गया। दिस इज लेंस प्रोसेस। स्टीम से हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं लेंस प्रोसेस। तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप हल्का हल्का देखते चलो। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद बता दूंगा। जैसे ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट था ये। यहाँ पे 3 चीजें आप याद रखना। एनोड में क्लोरीन गैस, कैथोड में हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में NaOH। 3 चीजें याद रखना। कैसे बना वो भी बता दिया हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम चलते हैं। हाइड्रोकार्बन से बनाना है, निकल को कैटलिस्ट लोगे बन जाएगा। लेंस प्रोसेस से बनाना है, बन जाएगा। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो देखो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कंबस्टिबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो सारे लेस है, देखो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब समझते हो कि आप हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे एट ए स्पेसिफिक कंडीशन, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है, इवन एक्सप्लोजन तक हो सकता है अगर आप सही तरीके से रिएक्ट नहीं करवाए तो। कंबस्टिबल है ये, क्लियर है? यस सर। यस। आप लोग देखो, अगर ये एक मूवी का नाम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मूवी आप लोग देखना। हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ने के बाद ये मूवी देखना और मजा आ जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा हॉलीवुड मूवी है, टाइम मिले कभी हॉलीवुड मूवीज वगैरह अगर देखते हो तो ये मूवी आप देखना, ठीक है, द मार्सन। तो साईफाई ड्रामा मूवी है ये, हॉलीवुड का एक अच्छा मूवी है। स्पेस पे पूरा ये शूटिंग हुआ था, और ये मूवी काफी जबरदस्त मूवी है। इसमें आप देखना किस तरीके से एक्टर ने क्या किया था ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के वहां पे वो स्पेस में जिंदा बचा था, ठीक है। इनफैक्ट एक हाइड्रोजन का एक सेल है, फ्यूल सेल, जो यहाँ पे भी आपको हल्का सा आइडिया मिलेगा उसके बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12th में जब आप टाइप्स ऑफ सेल पढ़ोगे तो वहां भी इस फ्यूल सेल के बारे में आपको पढ़ना है। तो फ्यूल सेल को पूरा इस मूवी में बनाया गया था। आप देखना किस तरीके से वो फ्यूल सेल बनाकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करवाया था। तो बेसिकली ये जो पूरा मूवी है द मार्सन, वो जो हाइड्रोजन के ऊपर ही बेस्ड है, हाइड्रोजन के ऊपर ही बेस्ड है पूरा मूवी। काफी अच्छा मूवी है, कभी टाइम मिलेगा तो ये देख लेना, ठीक है। पूरा स्पेस का पूरा फील आएगा आपको। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया डाईहाइड्रोजन का। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। तो आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलते हैं। तो देख लो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग इसे रीड करो, कुछ खास नहीं है प्रॉपर्टी यहाँ पे। पहला रिएक्शन विथ हेलोजन है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो हेलोजेंस में आप यहाँ पे X2 में आप आयोडीन मत लेना, ठीक है, क्योंकि आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है। आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो अगर आप I2 लोगे तो उसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन हमेशा हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके आपको हैलाइड्स देगा। अगर यहाँ पे Cl2 लोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड देगा,
अगर Br2 लोगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड देगा। गेटिंग द पॉइंट। बस I2 अगर आप लेते हो यहाँ पे X2 के जगह पे I2 लेते हो तो आपको हैलाइड बनाने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। कंप्लीट? कंप्लीट? यस सर। चलो सेकंड पॉइंट Yes, केमिकल sir. प्रॉपर्टी में वो वही बता रहा है कि हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, जो मैंने वही अभी आपको कहा कि H2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपको पानी देता है, वाटर देता है, और दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। देखो मार्क द वर्ड हाईली एक्सोथर्मिक, ढेर सारा एनर्जी निकलता है, ठीक है, ढेर सारा एनर्जी निकलता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। एट ए स्पेसिफिक कंडीशन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो आपको जो वाटर वो देता है, वाटर के साथ साथ वो क्या देता है, बहुत सारा एनर्जी भी देता है, H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, बहुत सारा वो एनर्जी भी आपको देता है जिससे आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो अभी आप देखना पेट्रोल को हटाकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी मतलब गाड़ी वगैरह बन रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि Yes. पेट्रोल से काफी ज्यादा एनर्जी देता है हाइड्रोजन। तो इसी पे अभी साइंटिस्ट लोग काम भी कर रहे हैं, तो आप लोग देख लो, आप लोग भी थोड़ा सा इनको अच्छे से, आप ये सब चैप्टर अच्छे से समझो, क्या पता हो सकता है आने वाला 4-5 साल के बाद आप ही उसी में लग जाओ, हाइड्रोजन को लेकर आप कुछ ऐसा कर दो कि आपका नाम बन जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये सब आपको नॉलेज रखना पड़ेगा तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे। देखो अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये तो मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैबर्स प्रोसेस, ये आप लोग जानते भी हो, राइट। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया देता है, बट बच्चे को बस इतना ही पता रहता है, ठीक है, ये पार्ट बच्चा भूल जाता है, ये पार्ट भूल जाओगे तो भी दिक्कत है, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन, प्रेशर 2 atm एंड कैटलिस्ट आयरन, तो ये पार्ट आप लोग भूल जाते हो, तो ये पार्ट आपको नहीं भूलना है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया तो देता है, दिस प्रोसेस इज हैबर्स प्रोसेस, जो आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हो अमोनिया के प्रिपरेशन में, बट जब आप नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन के साथ तो यू मस्ट मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन, a pressure of 200 atm and you must use iron as a catalyst। चलो कंप्लीट हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग देख लो, फटाफट काम आएगा, कुछ नहीं है, जो जो बता रहा हूँ बस सुनते जाओ। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन करके रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स देता है। मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड देगा, एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड देगा, सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, सोडियम हाइड्राइड देगा। चलो कंप्लीट हो गया, बताओ कंप्लीट हो गया एवरीवन? Yes sir. ओके, Yes, sir. रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, सब देखो हाइड्रोजन, अब देखो ये भी बहुत अच्छा चीज है, हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट अगर करता है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। कैसा एजेंट बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो अच्छा, और एक चीज यहाँ पे क्या बोल दिया है, इट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लेस एक्टिव देन आयरन टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स। एग्जांपल्स आर ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, जिंक, लेड एंड आयरन, ठीक है। तो ये उन्हीं ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे क्या है, नीचे है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे नीचे है, जैसे कि जिंक, लेड, आयरन, ये सबको वो रिड्यूस करेगा, एल्यूमिनियम, इन सबको वो रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख लो, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, तो ये जनरल फॉर्म है, जीएफ जनरल फॉर्म है रिएक्शन का। जब आप वाई हाइड्रोजन, वाई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब आप किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको वो एक्स मेटल देता है प्लस वाई H2O देता है। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो इसको, दो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Al2O3 के साथ, और आप देखो एल्यूमिनियम के पास पहले ऑक्सीजन था, बट ये क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन को हटा दिया और 2 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया,
और इसके ऑक्सीजन को खुद ले लिया, सामने वाले को रिड्यूस किया और अपना ऑक्सीडेशन किया, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम और H2O। तो हाइड्रोजन जब कभी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा आपको हमेशा क्या देगा, एक मेटल देगा, साथ में वाटर देगा। कंप्लीट। इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज आप ध्यान रखना, इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो फोकस ऑन दिस थिंग। कंप्लीट। कंप्लीट हुआ, बताओ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो अब ये भी काफी सिंपल है और आप लोग भी जानते होंगे, राइट। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखो आप लोग वनस्पति तेल आप लोग सुने हो, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, जो तेल Yes, sir. आप अपने सब्जी बनाने में, चिकन बनाने में यूज करते हो, दैट्स वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजन क्या करता है पता है, अगर आप इस वेजिटेबल ऑयल के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दोगे ना, इन प्रेजेंस ऑफ अगेन निकल, निकल एज अ कैटलिस्ट, तो आपको ऑयल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, यानी घी में। आपने देखा है ना, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति ऑयल को अगर आपको घी बनाना है, फैट में कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ मत करो, आप हाइड्रोजिनेशन कर दो इस ऑयल का, आप हाइड्रोजिनेशन कर दो इस ऑयल का, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन। ठीक है, तो ये भी एक हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी है, इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑयल, ऑयल क्या है, ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप अगर ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करोगे तो ऑयल बदल जाता है घी में। देखो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि ऑयल में बहुत सारे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ऑयल में बहुत सारे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऑयल हो गया, सोप हो गया, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साबुन, सर्फ, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ऑयल को फैट में बदलना है, वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में बदलना है, हाइड्रोजिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट अ टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन। कंप्लीट। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। अच्छा चलो देखो, तो यहाँ पे तो सबसे पहला चीज आप समझो, ये थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन है, ठीक है, तो जिसको आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, आप इसके नेम से आप पहले समझो क्या है ये, उसके बाद हम लोग रिएक्शन में जाएंगे। सो गो थ्रू द स्लाइड, गो थ्रू द स्लाइड।